हेलो एवरीवन। अगर आपको बैक पेन है डेडलिफ्ट की वजह से, या आपको लगता है कि डेडलिफ्ट की वजह से आपको इंजरी होती है, या एवरी टाइम यू डू डेडलिफ्ट यू गेट दैट बैक पेन, या नेक्स्ट डे आपको बैक का सोरनेस है, दैट मीन्स दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में आज सीखेंगे कि हाउ टेक्निकली डू करेक्शंस या टेक्निकली do deadlift perfectly, how to do warm up, and there are days when you should actually avoid deadlifting. And after that we learn how to use belt, that is strapping, how to do some decompressions, how to use relief positions to avoid back pain. ये वीडियो आपके लिए है। Hi, my name is Sumit Oturkar and I am a fitness professional from last 16 years and founder of Iron Warrior Enterprises, a fitness accessory company. Warm up is most underrated part of fitness. So for example, if you take cricket or if you take any other sport, if you take tennis, if you take बैडमिंटन, इफ़ यू सी दोज प्लेयर्स कि वो कितना वार्म अप करते हैं, मतलब वो अगर ग्राउंड पे जाएंगे तो इफ़ यू सी देम मूविंग देयर शोल्डर, मूविंग देयर बॉडी, डूइंग डायनामिक स्ट्रेचेस, आफ्टर दैट दे डू फोम रोलिंग, एंड मतलब ये it is for 30 to 40 minutes they do, and then they hit the floor or their ground. Warm up increases the temperature of the body, it lubricates the joint, it frees up the body, but most importantly it fire ups the nerve. Imagine करो कि आपको आपका back, you want to keep it straight, you want your lumbar muscle, you want your erector spine muscle to be in a firing mode so that they keep the back arch. You want your glutes to fire, you want your quadriceps legs के muscle fire so that the deadlift as a lift हो जाए, मतलब as a lift, ना कि सिर्फ quads के मसल ने काम किया और लंबार के मसल दे आर नॉट फायर, यू आर डल, यू आर सोर, और ऐसे उठा लिया और फिर स्पाइन को इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं, या आपको अगर इंजरी है प्रायर तो उसका पेन बढ़ता है, उसका इन्फ्लेमेशन बढ़ता है. सिंस डेडलिफ्ट इज़ नॉट अ सिंगल जॉइंट एक्सरसाइज, इट्स नॉट लाइक पेक फ्लाई कि आप पेक फ्लाई में एक ही जॉइंट शोल्डर यूज़ करते हो, लेकिन डेडलिफ्ट ऐसे नहीं. डेडलिफ्ट इज अ स्ट्रक्चरल लिफ्ट. स्ट्रक्चरल लिफ्ट मतलब आपके एंकल भी यूज़ होंगे, आपके नीज भी यूज़ होंगे, आपके हिप्स ग्लूट्स भी यूज़ होंगे, एंड इट्स लाइक लिफ्टिंग समथिंग इनसाइड द हाउस. मतलब घर में भी अगर कोई चीज़ उठानी है तो इट्स लाइक स्ट्रक्चर, entire structure is working for that. So each and every muscle, every joint should be alerted, and that is why warm up is extremely important to avoid injury in deadlift. So there will be days when you should avoid doing deadlift, and for example you have a very 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 sore lower back. मतलब आपने स्क्वाट किया है, या आप सोए नहीं हो, या यू आर कम्प्लीट डिहाइड्रेटेड, यू आर नॉट वेल, एंड दैट इज़ द डे यू शुड अवॉइड डूइंग डेडलिफ्ट. इसका मतलब क्या, अगर आपकी लोअर बैक सोर है तो अगर आप उठाने जाओगे तो यू विल नेवर फाइंड योर सेल्फ completely arched and core tight position to lift the bar nicely up. So that is the day you should actually avoid if you are suffering from a back pain in deadlift. Second है, क्या आपको ऑलरेडी बैक का पेन है तो एक्सरसाइज एज अ होल इज़ नॉट अ थेरेपी. ये थेरेपी नहीं है, ये प्रिकॉशनरी मेजर है. मतलब आप एक्सरसाइज को आप थेरेपी की जैसे यूज़ मत करो. मतलब अगर आपकी बैक पेन है, इन्फ्लेमेशन है, तो आप डेडलिफ्ट करके बैक को स्ट्रांग नहीं बना सकते. दैट इज़ द टाइम यू शुड गो एंड डू रिलीफ पोजिशंस. दैट इज़ द टाइम यू शुड गो डू सम आइसिंग, डू सम रिलैक्सेशन, लेट योर बॉडी, योर मसल, योर जॉइंट रिकवर, एंड देन यू हिट द फ्लोर. थर्ड रीज़न है, अगर आपको नी पेन है तो इमेजिन करें कि आपका क्वाड्रिसेप
आर नॉट गोइंग टू वर्क। जैसे मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चरल लिफ्ट है, मतलब बॉडी का ईच एंड बॉडी के एंकल, नी और हिप्स सभी यूज़ होने वाले टू लिफ्ट दैट बार अप। अगर आपके नी सोर है तो यू विल कॉम्प्रोमाइज मोर योर ग्लूट्स एंड your hip will fire more, they have to take more load and you will not find a good form and technique for deadlift. So अगर आपका लोअर बैक बहुत सोर है, अगर आपकी बैक बहुत ही पेन में है या आपके नी पेन है, तो प्लीज़ अवॉइड डेडलिफ्टिंग ऑन दोज डेज। वीडियो के इस पार्ट में देखेंगे कि हाउ टू डू डेडलिफ्ट विथ प्रॉपर form and technique. If you have injury of back or back pain है after deadlift, तो this form and technique is very important for you. Deadlift बहुत लोगों का बहुत फेवरेट एक्सरसाइज है and it is powerful, but form and technique is extremely important how you are actually doing it. There is a lot of ego lifting because it's a power lift, structural lift. आपके glute के मसल, थाइस के मसल सब इन्वॉल्व होते हैं and you can pull a very nice load जो it can sometimes boost your ego, it can just give you a very nice feeling. So there are two types of deadlift. One is traditional deadlift जो आप बार को ऐसे पकड़ के ऐसे उठाते हो, and one is sumo deadlift जिसमें पैरों में डिस्टेंस रहता है। तो इफ़ यू हैव बैक पेन या बैक पेन का इंजरी है या आपको डेडलिफ्ट के बाद में बैक पेन होता है, बैक सोर रहती है, यू शुड ऑलवेज गो फॉर सुमो डेडलिफ्ट। तो सुमो डेडलिफ्ट क्यों? क्योंकि ज़्यादा स्पाइन स्ट्रेट रहता है, ज़्यादा अलाइन रहता है, जो एक्सिल लोड है स्पाइन पे वो अच्छा रहता है सुमो डेडलिफ्ट में। तो वीडियो की इस पार्ट में देखेंगे कि हाउ टू डू फॉर्म एंड टेक्निक करेक्टली वाइल डूइंग सुमो डेडलिफ्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बिफोर यू अंडरस्टैंडिंग द डेडलिफ्ट का कुछ भी आपको नहीं पता है तो जिम में हाउ टू लिफ्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्पाइन के लिए कि बार हो, वेट्स हो, कुछ भी हो जो फ्रंट लोडिंग में है, जो फ्रंट साइड में है, it should be very close to the spine। मतलब अगर ये डेडलिफ्ट का बार है तो ये it should be always closer to the body, closer। मतलब लिफ्ट करोगे या बार को रखोगे नीचे, बार should always be as close as possible। तो कभी कभी क्या लोग मैं जिम में देखता हूँ कि they do like this is absolutely worst for your spine। मतलब दिस इज हाउ यू यूज योर स्पाइन एज अ फिशिंग रॉड, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ऐसे। डोंट डू इट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कीप द बार एज क्लोज एज पॉसिबल। दूसरा है हाउ टू ग्रिप द बार। तो अगर आप देखोगे तो एक है दिस व्हाट आई एम शोइंग यू इज अ प्रोन ग्रिप, मतलब दोनों हाथ ऐसे, और एक है डेड ग्रिप। तो आई विल सजेस्ट यू टू होल्ड प्रोन ग्रिप। प्रोन ग्रिप मतलब ये ग्रिप आप होल्ड करोगे, दोनों पाम फेसिंग टुवर्ड्स योर ओन बॉडी है, सो दैट द बार इज क्लोज टू द बॉडी। नाउ लेट्स गो टू द सेटअप। तो हम सेटअप कर रहे हैं अभी डेडलिफ्ट का। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग कि आप प्लेट कैसे लगाओगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे करके वो लगाते। Hold the plate like this, then arch and it's like squat, lift। फिर से आपको बैर को लिफ्ट करना है, बैक आर्च, देन लिफ्ट, ऐसे फिक्स किया एंड देन लॉक कर दिया। दिस इज हाउ अपना बार का सेटअप तैयार हो गया। तो प्लेट तो लग चुके हैं, लेकिन आपने देखा रहेगा कि आई हैव लिफ्टेड इट 2 इंच ये प्लेट डाल के, रबर टाइल्स यहाँ पे भी देख सकते हो, और ये 25 kg के प्लेट्स भी डाले। तो ये ऑलमोस्ट मिड शिन, मतलब ये जो टिबिया है इसके मिड पार्ट में इधर तक बार का हाइट आ रहा है। अगर इससे नीचे आप लोगे तो इट विल बी अ डिफिशिएंट डेडलिफ्ट एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर योर स्पाइन।
तो अभी डिस्टेंस, ट्रेडिशनल डेडलिफ्ट में अराउंड शोल्डर विथ डिस्टेंस लेते हैं। सुमो में आपको थोड़ा वाइड करना है, टो आउट करना है और बार को एज क्लोज एज पॉसिबल लगना है। ये इज डेड। तो ये आपका सेटअप पूरी तरीके से रेडी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हाउ टू रिमूव द स्लैक फ्रॉम द बॉडी। मतलब स्लैक का मतलब जैसे मशीन में प्ले रहता है या लूजनेस रहता है, वैसे आप बार में देखोगे कि ये आवाज़ अगर सुनोगे तो ये स्लैक है, ये स्लैक जाना चाहिए, ये आवाज़ आती है। और यही आप अगर बॉडी में भी देखोगे, व्हेन यू होल्ड शोल्डर विथ डिस्टेंस लाइक दिस, बॉडी में भी लूजनेस है, तो वो लूजनेस हमें निकलना है। तो लूजनेस आपको जाएगा, फर्स्ट यू हैव टू रिट्रैक्ट योर शोल्डर वन, देन लोअर बैक अर्च एंड देन पुश योर लेग्स डाउन। तो पहले स्कैपुला पैकिंग, मतलब लैट्स आपको टाइट करने हैं, उसके बाद में चेस्ट अप, लोअर बैक अर्च करना है, पूरा लूजनेस। उसके बाद आपके कॉर्ड से लेग्स के मसल नीचे प्रेस करने हैं। तो मैंने ये किया, लैट स्क्वीज, लोअर बैक अर्च और लेग्स नीचे पुश करके बार का भी स्लैक निकाल दिया और बॉडी का भी। नाउ देयर इज नो लूजनेस, पूरा टाइट है। तो इसके बाद अगर जो भी आप ताकत लगाओगे तो बार विल लिफ्ट अप। चलो अभी एक रिपीटेशन करके देखते हैं। सेटअप लिया, ग्रिप अच्छे से टाइट करो, लैट्स टाइट, लोअर बैक आर्च, टाइटनेस, लुक स्ट्रेट, ब्रीथ, स्टैंड अप। इसके बाद हिप पीछे लेके बार शुड बी क्लोजर एंड सिट डाउन। ये हो गया पूरा अपना डेडलिफ्ट। इसके बाद में आपको एक दो चीज़ें करनी है जिससे कि आपका अगर लोड आया है स्पाइन पे तो थोड़ा सा कंप्रेशन आया है तो डीकंप्रेस हो जाए। ये आप देखो हाउ टू यूज द बेल्ट। बेल्ट को आपको रबर सेंटर में देना एंड रिमेंबर दिस, बेल्ट इज नॉट अ सपोर्ट, बेल्ट इज अ ब्रेसिंग विद द स्पाइन। जो पहले वीडियो में हमने देखा कि कैसे ब्रेसिंग करना, स्क्वीज हार्डर और and then you have to breathe and lock your abdomen, tighten your abdomen। आपका फिंगर भी अंदर नहीं जाना चाहिए, इतना टाइट होना चाहिए। Do your left immediately। सो वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोटोटाइप कि जैसे स्पाइन को डीकम्प्रेशन में थोड़ा हेल्प मिले। सो दिस इज़ द अवर न्यू प्रोडक्ट प्रोटोटाइप विच इज़ सिट एंड डीकम्प्रेस द स्पाइन, जिसको फॉर्मिंग है। आपको सिर्फ ऐसे जाके यू हैव टू टेक इट अंडर योर आर्म्स, ऐसे होल्ड करके यू हैव टू जस्ट सिट डाउन और बेंच या कुछ तो भी लेके आपको सिर्फ you have to just sit down, let your shoulder go up and your hip goes slightly down and feel it and let your spine gets decompress। ये बहुत 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 रिलीविंग है अगर आपको बैक पेन है या बैक में कोई भी डिस्कम्फर्ट है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है जो डिटेल में है, इट्स लाइक 28 to 30 मिनट्स वीडियो, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि आपका बैक पेन लॉन्ग सिटिंग की वजह से कैसे होता है या हीलिंग प्रोसेस आप कैसे कर सकते हो, तो प्लीज़ चेक आउट आवर दैट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी हैव अ स्मॉल फेसबुक ग्रुप वेयर वी हेल्प पीपल विथ बैक पेन। अगर उनको कुछ इशू है विथ माई एक्सपर्टी,
If needed, we can get someone from outside also as a physician who can guide us and help cure our back and let the spine heal. Remember one thing, spine heal, every body part heals. We just have to do things smartly. Thank you so much.